राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपको ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ के सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है। ये टॉपिक कंप्लीट होते हुए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 100+ क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स के नाम से। यहाँ पे पूरा कोर्स आपको विद सिलेबस आराम से करा दिया गया है 100+ क्लास में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करें। ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स के नाम से फ्री कोर्स लिखा हुआ है। वहाँ पे आपको 100+ क्लासेस सीरियलाइज मिल जाएंगी। सारी क्लासेस को अच्छे से करके आगे बढ़िए। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये टॉपिक कंप्लीट होते हुए आपका पूरा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो, सारी क्लास नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमको सब ग्रुप डिस्कस करना है। सब ग्रुप क्या होता है कि लेट J और स्टार be a group and H is a non-empty subset। H क्या है? non-empty subset है किसका? G का। G, then H किसका सब ग्रुप हो जाएगा? then H is a सब ग्रुप, H is a सब ग्रुप if H is itself a group under the same binary operation। सीधी सी बात है, सब ग्रुप आपका क्या होगा? मान लीजिए J स्टार क्या है, कोई ग्रुप है, H क्या है, उसमें कोई नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? G का। G का H क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है। कह रहा है H इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है H ये सब ग्रुप, H आपका सब ग्रुप हो जाएगा कब? जब H खुद में क्या होगा? ग्रुप होगा किसमें? अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। जिस बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपका G एक ग्रुप बना हुआ है तो H उसका आपका सबसेट हो जाएगा जब H अपने आप में उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सबसेट है। तो अब डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर से आगे हम सबसेट को अप्लाई करने वाले जो टेस्ट है उनको देखते हैं। ठीक है, तो उसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। एक चीज इसको याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी ई होते हैं एंड जी, ये आपके कैसे होते हैं? ट्राइवियल। और जो इनके अलावा होते हैं अदर देन आइडेंटिटी एंड जी आर नॉन ट्राइवल सब ग्रुप। कौन से हैं? ट्राइवल सब ग्रुप। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब ग्रुप हम लोगों ने देखा, अब हम क्या देखेंगे? आपका सब ग्रुप टेस्ट। नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट H on a group G of a group G is a subgroup if and only if। कब होगी? जब ये कंडीशन अप्लाई होगी। पहली कंडीशन क्या है?
कि ए बी यूनिवर्स क्या होगा, कहाँ से बिलोंग्स करेगा, एच से। दूसरी कंडीशन, फॉर ईच ए बी कहाँ से रहेंगे आपके, एच से रहेंगे यहाँ पे। दूसरी कंडीशन कह रही है कि ए बी बिलोंग्स करेगा आपका कहाँ से, एच से, एंड ए इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा, एच से बिलोंग्स करेगा। तीसरी कंडीशन, ए बी कहाँ से बिलोंग्स करेगा, एच से। यहाँ ए कहाँ से बिलोंग्स करेगा, यहाँ पे एच से बिलोंग्स करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, फॉर ईच ए कामा बी कहाँ से बिलोंग्स करेगा, एच से। यहाँ भी एक बी कहाँ से बिलोंग्स करेगा आपका, एच से बिलोंग्स करेगा। ऐसा नहीं कि सबसेट जो होगा, ग्रुप का सबसेट होगा, वहां से ए बी रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉलो होंगे तो हम क्या पता चलेगा कि हाँ सब ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो सब ग्रुप के टेस्ट के लिए हमें 3 प्रोसेस देखना पड़ेगा। इसको नोट करिए, फिर इस पर कुछ रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उनको डिस्कस करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सब ग्रुप पे, इनको हम लोग देखते हैं। पहला रिजल्ट है, इफ जी इज अबेलियन, अगर जी आपका कैसा है, अबेलियन है, देन every subgroup of abelian then every subgroup G का होगा ना, then every subgroup of G is abelian। अगर G abelian होगा तो G के जो सबग्रुप होंगे वो क्या होंगे, abelian हो जाएंगे, abelian। but if every proper subgroup is abelian, अगर प्रॉपर सबग्रुप क्या होंगे, abelian होंगे, then G may not be abelian। सीधी सी बात क्या कह रहा है कि अगर G आपका क्या है, G अगर आपका अबेलियन है तो जो सभी सब ग्रुप है G के कैसे हो जाएंगे, अबेलियन हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर सब ग्रुप अबेलियन है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सब ग्रुप क्या हो जाए, अबेलियन हो जाए। तो इसको आप देखिएगा, अगर ग्रुप आपका अबेलियन होगा, अगर आपका क्या हो रहा है, G अबेलियन हो रहा है, तो उसके G के सारे सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, अबेलियन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके प्रॉपर सब ग्रुप अबेलियन हो रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसे क्या हो जाए, अबेलियन हो जाए। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, identity of H is same as that of G inverse of elements of H will be same as in G। Also order will be सेम। सीधी सी बात क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ एच सेम होगी, जैसे क्या होगी, जी की जो आइडेंटिटी होगी वही जो एच उसके सबसेट होगा उसकी भी आइडेंटिटी होगी, और जो इनवर्स ऑफ एलिमेंट होगा एच का वो भी किसके सेम होगा, यानी इनवर्स और आइडेंटिटी क्या होंगे, दोनों सेम होंगी एच और जी के, उनका ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करिए, फिर जो कुछ और रिजल्ट है उनको भी डिस्कस करते हैं, पहले इनको नोट करिए।
नेक्स्ट रिजल्ट, इफ H and K are सब ग्रुप्स ऑफ G, अगर H और क्या है सब ग्रुप है किसके, G के, देन H के क्या हो जाएगा, H के जहाँ H कहाँ से आ रहा है, H बिलोंग्स कैपिटल H और K बिलोंग्स कैपिटल K, ठीक है। ये आपका सब ग्रुप बनेगा, ये सब ग्रुप कब, जब H के किसके बराबर हो जाएगा, KH के बराबर होगा, H के इक्वल टू KH। चौथा रिजल्ट कहता है, इफ H and K are सब ग्रुप्स ऑफ G, अगर H क्या है सब ग्रुप है किसके, G के, देन एक फॉर्मूला यहां से आता है कि ऑर्डर ऑफ H के क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K अपॉन में ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। याद रखिएगा, या फिर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट, जाहिर सी बात है सब क्या है, सारे के सारे फाइनाइट हैं। पांचवा रिजल्ट इसमें आता है कि इफ H and K आर सब ग्रुप्स, इफ H and K आर सब ग्रुप्स, इफ H and K आर सब ग्रुप्स, देन जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा, देन H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप। अगर H और K क्या है सब ग्रुप हैं, तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है, इसी तरीके से जो उनका यूनियन होगा कि H यूनियन K विल बी सब ग्रुप, H यूनियन K आपका सब ग्रुप होगा, कब, ये चीज कब पॉसिबल है, इफ H is subset of K and K is subset of H, जब ये पॉसिबल होगा तो H यूनियन K क्या हो जाएगा, आपका सबसेट सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद करके रखना है, कोई भी पूछा सकता है, और ये फार्मूला लो तो याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोशेट। कोशेट आपका कहता है कि लेट J स्टार बी ए ग्रुप, J स्टार बी ए ग्रुप, आपका क्या है, J स्टार के साथ ग्रुप बना रहा है, एंड एक यहाँ से है, G से है, एंड लेट A बिलोंग्स G, एक कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, G से, एंड H भी ये सब ग्रुप, H क्या है सब ग्रुप है, तो क्या कंडीशन हमको मिलेगी, देन एक तो राइट कोसेट बनेगा और एक क्या बन जाएगा, लेफ्ट कोसेट। तो राइट कोसेट इसके क्या होगा आपका, जो राइट कोसेट बनेगा क्या हो जाएगा आपका, राइट कोसेट H A, यहाँ पे H कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है आपका, एक सेकेंड, राइट कोसेट आपका बनेगा, राइट कोसेट क्या बनेगा, H A इक्वल टू H A, यहाँ पे H कहाँ से बिलोंग्स करेगा, कैपिटल H से, और ये कहाँ से बिलोंग्स करेगा आपका, G से, ठीक है। इसी तरीके से आपका लेफ्ट कोसेट,
लेफ्ट कोसेट क्या बनेगा, इन जी में बन रहा है, इसको याद रखिएगा, इसी को मान रखिएगा जी इन जी में, ठीक है। लेफ्ट कोसेट क्या बन जाएगा आपका ए एच, यहाँ पे यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ए एच, यहाँ पे एच कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल एस से, और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, जी से। तो ये क्या हो गए आपके राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट हो गए, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर जी आपका ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है, ये चीज हम मान के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि जो इसका राइट कोसेट इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू एच हो जाएगा, कब, इफ एंड ओनली इफ ए कहां से बिलोंग्स करेगा आपका, एच से बिलोंग्स कर जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है ठीक इसी तरीके से कि एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच ऑफ बी, इफ एंड ओनली इफ जब आपका ए बी इनवर्स कहां से बिलोंग्स करेगा, एच से बिलोंग्स कर जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी एच, यानी राइट लेफ्ट कोसेट क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कब, जब आपका ए बी इनवर्स कहां से बिलोंग्स करेगा, इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स करेगा एच से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी चौथी प्रॉपर्टी है कि एच ए इक्वल टू यानी कि राइट हैंड कोसेट और लेफ्ट हैंड कोसेट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कब, जब इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स, ए एच ए इनवर्स कहां से बिलोंग्स कर जाएंगे आपका, एच से बिलोंग्स कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी पांचवी प्रॉपर्टी कि ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ एच ए के, ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए एच, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की आती है 6 नंबर, एनी टू, अब यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं आपके, चाहे वो राइट कोसेट हो सकते हैं या फिर कोई भी लेफ्ट कोसेट हो सकते हैं, चाहे दो आप राइट कोसेट को ले लें या फिर दो लेफ्ट कोसेट को ले लें, कैसे हो सकते हैं, आर आइडेंटिकल या फिर डिसजॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सातवीं कि अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, अगर जी आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप है, देन अगर जी आपका अबेलियन है तो क्या हो जाएगा, एच ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए एच के इक्वल होगा, नहीं राइट हैंड कोसेट किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड कोसेट के इक्वल होगा, ये कहां से बिलोंग्स करेगा आपका, एच से। इसके बाद आठवीं प्रॉपर्टी आती है, एच क्या है, इटसेल्फ क्या होगा, राइट और लेफ्ट कोसेट दोनों हो जाएगा किसमें, इन जी में, इज राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट इन जी, एच क्या है आपका, राइट और लेफ्ट कोसेट किसमें है, जी में। इसके बाद नौवीं प्रॉपर्टी आती है आपकी, नौवीं प्रॉपर्टी कहती है फॉर एनी सब ग्रुप, और एनी सब ग्रुप एच किसमें, ग्रुप जी में, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, तो यहाँ पे आपका क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है कि जी इंडेक्स एच जो आपका बनेगा, इनका इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, तो ये क्या होगा, इन दोनों का इंडेक्स बनता है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ में आ जाए अच्छी बात है, और आपको याद करनी पड़ेंगी, इनको आपको अपने टेस्ट पे होनी चाहिए, अभी भी याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम से पहले भी इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा,
याद करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आती है आपकी क्या, लैग्रांजे थ्योरम। If G is a finite group and H क्या है, सब ग्रुप है, एंड H भी इट्स सब ग्रुप, और H क्या है उसका सब ग्रुप है, देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि G अगर आपका फाइनाइट ग्रुप है और H क्या है उसका सबसेट है, तो सब ग्रुप है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स है किसको, ऑर्डर ऑफ G को। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा कौन, आपका ऑर्डर ऑफ H। इसका कन्वर्स तो नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, G आपका क्या फाइनाइट ग्रुप है, H क्या आपका सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ G किसको, ऑर्डर ऑफ G किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा, नोट करिए, फिर से कुछ प्रॉपर्टीज उनको डिस्कस करते हैं। अब लैग्रांज थ्योरम में कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है आपका, इफ G is a group of finite order and H finite order, then G आपका कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का, then every element, then order of every element किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। अभी अभी हमने थ्योरम में इस चीज को देखा था। दूसरा रिजल्ट कहता है कि अगर A बिलोंग्स कर रहा है आपका G से, देन A के पास अगर आप ऑर्डर ऑफ G लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। तीसरा रिजल्ट कहता है कि जो इनका इंडेक्स होगा G इंडेक्स H, वो किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। चौथा रिजल्ट आपका कहता है कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज प्राइम, अगर ऑर्डर ऑफ G आपका प्राइम होगा, देन G हैव ओनली ट्राइवियल सब ग्रुप्स। ठीक है, जैसे प्राइम को क्या हमने के लिए आपका ऑर्डर ऑफ G क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 7 किससे डिवाइड होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा, या फिर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। और हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी या 1 क्या हो गई, आपकी आइडेंटिटी हो गई, और आइडेंटिटी को हम लोग नॉन ट्राइवियल देख चुके हैं, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, ट्राइवियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ G आपका प्राइम हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइम हो गया, तो G के पास कैसे सब ग्रुप होंगे, ट्राइवियल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्राइवियल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल सब ग्रुप। इफ H कीजिए सब ग्रुप ऑफ G, H क्या है, किसका सब ग्रुप है, G का, देन H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G is its corresponding राइट और लेफ्ट को सेट करना चाहिए, इक्वल होगा तभी आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, इज इट्स करस्पॉन्डिंग राइट एंड लेफ्ट को सेट आर इक्वल। जब दोनों को सेट क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट को सेट, तो फिर आपको क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। दैट इज क्या बना है आपका, राइट को सेट किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट को सेट के इक्वल हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा आपका ये सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप का आपको क्या रखना है कि राइट को सेट और लेफ्ट को सेट दोनों इक्वल हो रहे हैं, वहीं पे आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन थी, नोट कर लीजिए। फिर इस पे जो रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट करिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट है सब ग्रुप H, सब ग्रुप आप क्या है, H इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ। सब ग्रुप आपका नॉर्मल होगा कब ये चीज पॉसिबल होगी, जी किसके इक्वल होगा, H के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जी आपका कहाँ से आ रहा है, ग्रुप जी से। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है एवरी सब ग्रुप ऑफ abelian ग्रुप इज नॉर्मल। क्या कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ abelian ग्रुप इज नॉर्मल। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, एक सब ग्रुप जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है, वो कैसा बन जाएगा, आपका नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, यानी आपको कद रखा है कि ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, 2 होगा, तो कैसा हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, if either H or K if either H or K is normal in G, अगर H और K क्या है, नॉर्मल है किसमें, G में, then HK is a subgroup of G। तो HK क्या होगा, सबग्रुप ऑफ G होगा। नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका if H is a subgroup
H आपका क्या है, सब ग्रुप है। आपको दे रखा है कि G इंडेक्स H क्या है, इक्वल टू P, और P क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम है, ठीक है। Where P is smallest prime factor of G, अभी आप क्या स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ G है, then H is नॉर्मल होगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है कि x अब स्क्वायर आपका बिलोंग्स कर रहा है H से, फॉर ईच x बिलोंग्स H, देन H क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप इन G, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन G। सातवां रिजल्ट आता है इसके बाद कि जो SLNR है वो क्या हो जाएगा, इज नॉर्मल सब ग्रुप इन G, तो क्या होगा, इसमें नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नॉर्मल सब ग्रुप पे, इनको याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आपकी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट एक आता है आपका सिंपल ग्रुप। ए ग्रुप जी, और हम क्या मान लें, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ऐसा ग्रुप जी आपको जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसके पास which does not have any non-trivial subgroup, तो क्या कहलाएगा, is called सिंपल ग्रुप, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी आपका नॉन ट्राइबल सब ग्रुप है, तो जिसके पास कोई भी नॉन ट्राइबल सब ग्रुप नहीं है वो आपका क्या होता है, सिंपल ग्रुप कहलाता है। यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज सिंपल, ठीक है। जो सभी ग्रुप होंगे इसके प्राइम ऑर्डर के कैसे होंगे, आपके सिंपल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल ग्रुप, जिसमें नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन ना हो, आइडेंटिटी इक्वल ना हो, आपका सिंपल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज क्लास को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे साइक्लो ग्रुप, और उसके आगे का ग्रुप जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। क्लास आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पूरी क्लास नोट्स, पूरी पीडीएफ, जितनी भी जिस चैनल पे आपको क्लासेस मिलते हैं उनकी पीडीएफ आपको एटी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे लिया जाएगा, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।